ये दौड़ पैसे की नहीं, ये दौड़ सफलता की नहीं, ये दौड़ है मृत्यु से बचने की। कि हम करोड़ों रुपए शरीर को हैक करने में क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपने शरीर का डेटा सही से नहीं रखा तो हम बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि हम असल में मरना नहीं चाहते। क्या आपने कभी अपनी आंखों के पास उन छोटी सी झुर्रियों को देखा है, या शायद कभी सोचा है कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है? 2026 की आज की दुनिया में हम एक ऐसी दौड़ में हैं जो पहले कभी देखी नहीं गई। ये दौड़ पैसे की नहीं, ये दौड़ सफलता की नहीं, ये दौड़ है मृत्यु से बचने की। आज हर कोई जवान रहना चाहता है। हम सब एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसे हम अमरता कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम करोड़ों रुपए शरीर को हैक करने में क्यों खर्च कर रहे हैं, जबकि हम उस चीज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं जो सचमुच अमर है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो हैकिंग और अमरता की उस चाहत के बारे में जो हमारी आत्मा के बहुत करीब है। पिछले कुछ समय से बायो हैकिंग का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया के बड़े शहरों तक लोग अपने शरीर को एक मशीन की तरह देख रहे हैं। लोग अपनी डीएनए रिपोर्ट ट्रैक कर रहे हैं, नींद को मॉनिटर कर रहे हैं और महंगे सप्लीमेंट्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपने शरीर का डेटा सही से नहीं रखा तो हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है जहां वादा किया जाता है कि आप 100 साल के होने पर भी 30 साल के दिखेंगे। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, हम शरीर को तो इतना अपग्रेड कर रहे हैं, क्या हम उसे इस भौतिक संसार में और लंबे समय तक टिकाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम असल में मरना नहीं चाहते? वेदों का ज्ञान हमें इस डर के पीछे का सच बताता है। शास्त्रों के अनुसार आपकी ये अमर होने की इच्छा, ये जो मरने का डर है, ये कोई गलती नहीं है। ये असल में आपकी आत्मा की वास्तविक प्रकृति का प्रमाण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में बताते हैं कि वो सच्चिदानंद है। सत्य यानी अमर, चित्त यानी ज्ञानवान और आनंद यानी सुखमय। आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, वो सनातन है। हम शरीर को अमर बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि वो मरती नहीं है। हम अपनी आत्मा की अमरता को अपने शरीर की अमरता में ढूंढने की भूल कर रहे हैं। हम एक ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक न एक दिन बदलनी ही है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। आपका शरीर एक गारमेंट, वस्त्र की तरह है। आप बायो हैकिंग के जरिए उस वस्त्र को कितना ही धो ले, कितना ही प्रेस कर ले, कितनी भी रिपेयरिंग कर लें, अंत में वो घिसेगा ही, वो पुराना होगा ही। हम शरीर की गाड़ी को इतना बेहतर बनाने में लगे हैं कि हम ये भूल गए हैं कि गाड़ी का ड्राइवर यानी आत्मा कौन है। असली उम्र बढ़ने का दुख शरीर को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि हम आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भूल गए हैं। तो क्या हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। शरीर एक मंदिर है और हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन बायो हैकिंग से कहीं अधिक जरूरी है सोल हैकिंग, यानी अपनी चेतना को शुद्ध करना। असली दीर्घायु का अर्थ है इस शरीर के रहते हुए ही आत्मा के स्वरूप को जान लेना। जब आप ये जान लेते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो जन्म और मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। अगली बार जब आप कोई एंटी एजिंग सप्लीमेंट देखें तो रुकें और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करें। ये सबसे पुराना और सबसे प्रभावी अमरता का नुस्खा है जो आपको न केवल इस जीवन में बल्कि इस भौतिक संसार के बाद भी अमर बनाए रखता है। अपने शरीर का ख्याल निश्चित रखें, लेकिन अपनी आत्मा की अमरता को बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.